हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संडे को मैं एक वीडियो लेकर आता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, जो आपके डाउट होते हैं, उनकी रिप्लाई मैं संडे के वीडियो में करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे कमेंट बॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर मैं आ गया हूं। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर गनगनी विनोद जी का। ये लिखते हैं कि सर, मैंने TU8200 58 इंच मॉडल लिया है। उसमें क्रिकेट में बॉल जब हवा में होती है तो तीन तीन बॉल दिखते हैं, तो मुझे सैमसंग में कंप्लेन करनी चाहिए। तो विनोद जी ने यहाँ पर जो क्वेश्चन किया है, और इस तरीके के क्वेश्चन डेली आते रहते हैं। कई सारे लोग जिनके पास में भी सैमसंग क्रिस्टल 4K UHD टीवी सीरीज का कोई भी वेरिएंट है, तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हालांकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पिक्चर सेटिंग में आपको कुछ सेटिंग करनी होती है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आप पिक्चर सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आप एक्सपर्ट सेटिंग में जाएंगे, फिर आप पिक्चर क्लियरिटी सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद में कस्टम सेटिंग में जाएंगे, और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिटर रिडक्शन। तो जिटर रिडक्शन को आप 0 पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। 99.99% ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैंने काफ़ी सारे लोगों को यही सेटिंग्स बताई, उसके बाद ये प्रॉब्लम दूर हो गई। हालांकि एक पर्सन के टीवी में TU8570 में सेम प्रॉब्लम थी। उनकी ये प्रॉब्लम इस सेटिंग से भी दूर नहीं हुई थी। सैमसंग से ने इंजीनियर आके भी विजिट किया था, तब भी ये प्रॉब्लम उनकी दूर नहीं हुई थी, और उसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। लेकिन 99.99% केस में ये जो प्रॉब्लम है इस सेटिंग से दूर हो जाती है। तो आप ये सेटिंग कर लीजिए और डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में भी सैमसंग 2020 सीरीज का कोई भी मॉडल है और इस तरीके की बॉल तीन तीन बॉल आपको नज़र आती हैं, फील्ड में रन कर रही होती है बॉल या हवा में होती है, तब अगर तीन तीन बॉल नज़र आती हैं, तो ये जो सेटिंग मैंने आपको बताई है, जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो इसको करके ही आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन इनका यहाँ पर शामिल किया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रिप्लाई भी कर दिया है कि मैंने जो सेटिंग बताई उसके बाद में इनकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दूर हो गई है। अगला क्वेश्चन पूछा यहाँ पर सुमित मामूनकर जी ने। ये लिखते हैं कि आसिफ भाई, LG का OLED में CX एंड BX सीरीज का 48 इंच वेरिएंट का टीवी इंडिया में लॉन्च हुआ कि नहीं, या फिर कब तक मार्केट में आएगा, और उसका प्राइस क्या रहेगा इंडिया में, ज़रा बताओ भाई। आई एम वेटिंग फॉर दिस LG लाइनअप टीवी इन दिस फेस्टिवल सीजन। तो सुमित जी, जो LG का CX 48 इंच मॉडल है, जो कि इस साल के शुरू में ही LG ने लॉन्च किया था और इंडिया में वो आने वाला था, लेकिन पता नहीं उसे इंडिया में क्यों लॉन्च नहीं किया गया है अब तक। और LG की 2020 की जो टीवी सीरीज़ है वो LG इंडिया की वेबसाइट पे लिस्ट हो चुकी है। वहाँ पर कहीं पर भी 48 इंच का OLED मॉडल वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, उसकी लिस्टिंग नहीं की गई है। तो आई थिंक इस साल में तो जो 48 इंच का OLED मॉडल है वो यहाँ पर नहीं आने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में वो लॉन्च किया जाए। हालांकि जब LG ने दूसरी कंट्री में से लॉन्च किया है, तो इंडिया में भी इसे लॉन्च करना चाहिए था। इसके प्राइस का अगर मैं गैस करूं, तो आई थिंक इसका जो प्राइस होगा वो 90,000 और 1 लाख के आसपास 48 इंच मॉडल का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है भागीरथी पात्रा जी ने। ये लिखते हैं कि असेंबल LED कौन सा पैनल का लेना सही रहेगा, और क्या 32 इंच असेंबल में फुल HD रेजोल्यूशन रहता है क्या। भागीरथी पात्रा जी, देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि असेंबल टीवी आप ना लें। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है, मैक्सिमम वो 1 साल या 1.5 साल तक ही चल पाते हैं, और वहाँ पर कुछ जो स्पेसिफिकेशंस आपको बताई जाती हैं, एक्चुअल में वो स्पेसिफिकेशंस नहीं होती हैं। वहाँ पर आपको HD रेडी टीवी दे दिया जाएगा फुल HD बताकर, और वहाँ पर आपको 4 GB की रैम और 16 GB का स्टोरेज तक बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो 1 GB की यानी कि 1 GB की रैम होती है, और 4 GB का इंटरनल स्टोरेज वहाँ पर होता है। वहाँ पर सॉफ्टवेयर जो डाला जाता है उसमें ही इस तरीके की चीज़ें वो उसको बना देती हैं कि आपको वहाँ पर वो चेक करके दिखा देंगे कि इसमें फुल HD पैनल है और इसमें इतनी रैम है, इतनी रोम है, लेकिन एक्चुअल में उतनी वो नहीं होती है। तो सजेशन मेरा यही रहेगा कि असेंबल टीवी आप बिल्कुल भी परचेज ना करें। अगला क्वेश्चन पूछा है इनो भाई जी ने। ये लिखते हैं कि आई हैव LG 55 इंच UB850T 4K 3D 100 Hz स्क्रीन इज ब्रोकन 5 years old. What should I do? Go for new TV costing 85K और repair my TV costing 40K. Suggest me. इनो भाई जी, पैनल चेंज कराने का जो एक्सपीरियंस था मुझे बिल्कुल मेरे साथ में बेकार रहा। मेरे पास में भी 3D टीवी था, 750T मॉडल, 4 साल पुराना टीवी था। मैंने उसका पैनल चेंज करवाया क्योंकि वो डैमेज हो गया था, लेकिन जो भी न्यू पैनल उसमें लगाया गया LG ने वो पोलैंड से मंगा कर लगाया था, इंडिया में अवेलेबल नहीं था क्योंकि वो मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका था।
तो जो न्यू पैनल लगाया उसकी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, काफ़ी सारी नॉइस दिखती थी स्क्रीन पर और बहुत सारी सेटिंग चेंज करने के बाद भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कई बार मैंने एलजी में कंप्लेन की, एलजी का कहना था कि आपका टीवी काफ़ी ओल्ड है, अब जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है और यहाँ पर अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया है, इसलिए आपको पिक्चर क्वालिटी पहले जैसी नहीं मिलेगी, थोड़ी इम्प्रूव होकर मिल रही है। लेकिन इतना तो मुझे समझ आ रहा था कि इम्प्रूवमेंट किस में था, पुराने पैनल में था या फिर इस न्यू पैनल में था। तो मैं तो पिक्चर क्वालिटी से बिल्कुल भी वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। 1 महीने बाद ही मैंने अपना टीवी वो OLX पे सेल कर दिया, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि 5 साल आपके टीवी को हो चुके हैं तो आप अपना टीवी चेंज कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें 40,000 रुपये खर्च करके। उससे अच्छा बेटर आप न्यू टीवी ही परचेज़ करना चाहिए। और अगर ये टीवी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पुराना टीवी है, तब उसका पैनल चेंज करवा लेना चाहिए। 2 साल तक भी पैनल चेंज करवा लेना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो फिर पैनल चेंज कराना एक फ़ायदे का काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है राजीव रेड्डी जी ने, ये लिखते हैं कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन VA पैनल एंड A+ ग्रेड पैनल एंड विच इज़ बेस्ट? इफ़ पॉसिबल कैन यू प्लीज़ कंपेयर नोकिया 65 टीवी वेरिएंट्स? राजीव जी, VA पैनल, ADS पैनल और IPS पैनल के ऊपर मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियो एक बनाया हुआ है, शायद वो आपने नहीं देखा है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो डिटेल में आप उस वीडियो को समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए IPS पैनल एक पैनल टेक्नोलॉजी है, VA पैनल एक पैनल टेक्नोलॉजी है और PLS पैनल एक टेक्नोलॉजी है, ADS पैनल एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन A+ ग्रेड पैनल कोई पैनल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रेडिंग सिस्टम है। और जो ये ब्रांड है वो अपने टीवी के पैनल को खुद ही ग्रेड देते हैं कि A+ ग्रेड। जैसे आप मान लीजिए स्कूल में, हमारे स्कूल में या कॉलेज में जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें जो भी नंबर हमें मिलते हैं तो नंबर की जगह वहाँ पर ग्रेड दे दिया जाता है, A ग्रेड, B ग्रेड, A+ ग्रेड। तो यहाँ पर जो ये टीवी ब्रांड है ये अपने टीवी के पैनल को A+ ग्रेड पैनल बता देते हैं, यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी का पैनल वो बता देते हैं। हालांकि वो VA पैनल भी हो सकता है, वो IPS पैनल भी हो सकता है। बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जैसे कि पैनासोनिक है, वो अपने टीवी में अगर IPS पैनल लगा रहा है या A+ ग्रेड पैनल लगा रहा है तो वहाँ पर वो लिख देता है कि A+ ग्रेड IPS पैनल या A+ ग्रेड VA पैनल। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ A+ ग्रेड पैनल लिखते हैं। हालांकि अभी 2020 में अब जो इस टाइम पे मॉडल लॉन्च हो रहे हैं तो A+ ग्रेड बहुत कम ब्रांड ही लिखकर दे रहे हैं। तो हालांकि ये पूरी तरीके से एक मार्केटिंग गिमिक है और कुछ भी नहीं है। जो भी ब्रांड अपने टीवी की स्पेसिफिकेशन शीट में A+ ग्रेड पैनल लिखते हैं उनसे ये पूछा जाना चाहिए क्या आप कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं इसके साथ में कि A+ ग्रेड पैनल लगाया गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो आपके पैनल को A+ ग्रेड का सर्टिफिकेट देता है, यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी का सर्टिफिकेट देता है। आप उनसे पूछकर देख लीजिए, कोई भी आपको इसके साथ में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो सिर्फ ये कि कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। A+ ग्रेड VA पैनल भी हो सकता है और वो IPS पैनल भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है श्वेता कुमारी जी ने, ये लिखते हैं कि सर वांट टू नो विच 4K टीवी इज बेटर, LG 43UM7780 और 43UN7300। तो श्वेता जी, जो 43UM7780 मॉडल है ये 2019 का मॉडल है और इसमें स्क्रीन बर्न इन के इशू काफ़ी देखे जा रहे हैं। जो 2019 का 7780 और 7300 मॉडल है, दोनों में ही स्क्रीन बर्न इन के इशू देखे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप UN7300 2020 का मॉडल परचेज करें, क्योंकि इसमें अभी तक स्क्रीन बर्न इन के इशू की किसी ने भी कंप्लेन नहीं की है। तो बेटर यही होगा कि आप 7300 ही परचेज करें। अगला क्वेश्चन पूछा है विकास सेटा पैठी जी ने, ये लिखते हैं कि सर प्लीज सजेस्ट बेस्ट 55 इंच टीवी, रियलमी, हाइसेंस, नोकिया और तोशिबा। तो विकास जी, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मोटोरोला ने जो मोटोरोला रेवू टीवी सीरीज लॉन्च की है उसका 55 इंच का वेरिएंट आप परचेज करें इन मॉडल के अलावा। वो आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, शायद वो टीवी लॉन्च होने से पहले आपने ये कमेंट किया हो। तो सजेशन मेरा यहाँ पर ये रहेगा कि आप मोटोरोला टीवी परचेज करें, वो यहाँ पर मुझे बेस्ट लग रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है अमित नेगी जी ने, ये लिखते हैं कि सर LG UN7300 वर्सेस दीज टू विच वन इज बेटर। तो अमित जी पूछ रहे हैं UN7300 नोकिया और रियलमी टीवी में से कौन सा बेस्ट है। तो देखिए, इनमें से पर्सनली अगर मैं अपने लिए अगर टीवी देखूं तो वो डेफिनेटली UN7300 मॉडल ही परचेज करूंगा, क्योंकि LG का वेब OS ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो मैजिक रिमोट कंट्रोल है
और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है टीवी की वो काफ़ी अच्छी है। फिल्म मेकर मोड उसमें आपको मिल जाता है, HDR गेमिंग का सपोर्ट मिल जाता है, ALLM जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं, UN7300 में IPS पैनल डेफिनेटली वहाँ पर मिल जाता है। तो UN7300 मॉडल यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। बाकी अगर बजट कैटेगरी में हम देखें तो डेफिनेटली वहाँ पर मोटोरोला ने जो टीवी लॉन्च किया है रेवू टीवी सीरीज, वो यहाँ पर बेटर हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है GR आनंद जी ने, ये लिखते हैं कि ब्रदर आई जस्ट कॉल्ड मोटोरोला, दे कंफर्म मी दैट दे हैव नॉट लॉन्च इट येट एंड हेंस आई डोंट सी इट ऑन फ्लिपकार्ट, विश यू वर सो ट्रू एंड यू आर राइट अबाउट स्पेक्स। GR आनंद जी, मोटोरोला ने आपको गलत बताया है। मोटोरोला का टीवी लॉन्च हो चुका है, प्रेस रिलीज जारी करके ये टीवी लॉन्च किए गए हैं और फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये टीवी लॉन्च किए गए हैं। फ्लिपकार्ट ने ही इनको वहाँ पर लॉन्च किया है और इनकी जो लिस्टिंग है वो फ्लिपकार्ट पे कर दी गई है। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें वहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पूरी प्रेस रिलीज भी जारी की गई है उसमें जो स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, और यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने ये टीवी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लॉन्च किया है। तो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर जो भी स्पेक्स अपनी वेबसाइट पे बताई हैं वो स्पेक्स भी पूरी तरीके से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है कुणाल पवार जी ने, ये लिखते हैं कि सर इज इट एडवाइजेबल टू बाई राइडेक्स आरिया 132 इंच टीवी, इट इज़ अवेलेबल इन मुंबई। कुणाल पवार जी, राइडेक्स आरिया 1 का मैंने आज तक कोई भी मॉडल लाइव नहीं देखा है, राइडेक्स का कोई भी टीवी मैंने आज तक नहीं देखा है, तो उसके बारे में कह पाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि जो स्पेसिफिकेशंस आई हैं उनके तो बेस पे वो टीवी अच्छे लगते हैं, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, लेकिन एक्चुअल में वो टीवी नहीं देखा है। और राइडेक्स आरिया 1 का जो 32 इंच का वेरिएंट है, आई थिंक उसका रिव्यू किया है हैप्पी गाइड चैनल ने या फिर टेक स्टार्ट चैनल ने किया है। दोनों के पास में 40 इंच और 32 इंच का राइडेक्स का रिव्यू यूनिट आया था, तो वो लोग आपको बेटर बता सकते हैं कि एक्चुअल में इनके टीवी की परफॉर्मेंस वहाँ पर कैसी है। तो आप उन चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। वो दोनों भी अपने ही भाई लोग हैं, तो डेफिनेटली आप उनसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि राइडेक्स के टीवी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मुंबई में अभी तक आई थिंक ये टीवी अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ अभी बेंगलोर में ही मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर अनीता कुशवाहा जी ने, ये लिखते हैं कि सर आई हैव ए बजट ऑफ अंडर 30 के, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्विचिंग फ्रॉम फिलिप्स बॉक्स टीवी टू ए स्मार्ट टीवी। 4K टीवी चाहिए, लेकिन मोटोरोला नोकिया जैसे बजट ब्रांड की सर्विस और टीवी लाइफ कितनी है, क्योंकि बड़े ब्रांड की 4K टीवी महंगी हैं एंड मेरा बजट अंदर 30K है, कोई टीवी सजेस्ट कर सकते हैं क्या। अनीता कुशवाहा जी, जितने भी बजट ब्रांड के टीवी हैं सभी की सर्विस आपको जीवस सर्विस ही देता है। जितने भी बजट ब्रांड के टीवी हैं सभी ने एक ही उस कंपनी से कांटेक्ट किया हुआ है और मोस्टली सारे ब्रांड की सर्विस जो भी बजट ब्रांड हैं उनकी सर्विस आपको वो जीवस सर्विस वाली कंपनी ही देती है। तो सर्विस तो सभी बजट ब्रांड के टीवी की ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली है, चाहे वो नोकिया, मोटोरोला, रियलमी किसी का भी टीवी आप परचेज करें। डेफिनेटली LG, सैमसंग, सोनी, पैनासोनिक जैसे जो ब्रांड हैं उनकी टीवी महंगे होते हैं, लेकिन उनकी सर्विस काफ़ी बढ़िया वहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँ आपको तो मोटोरोला 43 इंच 2020 मॉडल लॉन्च हुआ है, वो आप ले सकते हैं। मोटोरोला की अब तक कोई ऐसी खास कंप्लेन उसके टीवी के बारे में सुनने को नहीं मिली है। नोकिया का जो 55 इंच का 2019 का मॉडल था उसमें काफ़ी कंप्लेन सुनने को मिली थी बैकलाइट ब्लीडिंग की, लेकिन अभी कोई ऐसी खास प्रॉब्लम इन दोनों ही टीवी में सुनने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप मोटोरोला का टीवी परचेज कर लें, या फिर अगर आप ब्रांडेड टीवी परचेज करना चाहें तो सैमसंग का TUV60A मॉडल आप परचेज कर सकती हैं। वो आपको 43 इंच का वेरिएंट 36,000 में मिलता है, थोड़ा सा आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा ज़रूर खर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर सेम तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि मोटोरोला की सर्विस कैसी है, नोकिया की सर्विस कैसी है, रियलमी की सर्विस कैसी है, या मी टीवी की सर्विस कैसी है। तो यहाँ पर जितने भी बजट ब्रांड हैं सभी की सर्विस आपको सेम टू सेम मिलने वाली है, क्योंकि वो एक ही कंपनी वहाँ पर सर्विस देने वाली है। अगला क्वेश्चन पूछा है नवनीत वर्मा जी ने, ये लिखते हैं कि 45 के बजट में 50 इंच टीवी सजेस्ट कर दीजिए सिर्फ मूवी देखने के लिए। नवनीत वर्मा जी, 45,000 की रेंज में आप सैमसंग का TUV60A 2020 मॉडल परचेज कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया मॉडल है। इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा, कोई डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाएगी अमेजोन पर, तो वहाँ पर आपको ये 45,000 में ही मिल जाएगा 50 इंच का मॉडल, और एक ब्रांडेड टीवी भी आपको
मिल जाएगा। पिक्चर क्वालिटी इसमें काफी बढ़िया दी गई है। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।